नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ बहादुरी की नहीं है बल्कि पहचान, हिम्मत और बलिदान की है। जी। हम बात कर रहे हैं मेजर मोहित शर्मा की, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो उनकी पूरी जिंदगी को कवर करते हैं, मतलब उनके बचपन से लेकर उनके आखिरी मिशन तक। बिल्कुल। और इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि वो कौन थे। सही बात है, वो इंसान कैसे थे। हाँ, एक लड़का जिसे घर पर चिंटू बुलाया जाता था, वो आतंकवादियों के बीच इकबाल बनकर कैसे रहा और फिर देश का इतना बड़ा हीरो कैसे बना। चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में। जी। परिवार के लिए वो चिंटू थे, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं था। उनमें बचपन से ही एक अलग तरह का अनुशासन और एक लीडरशिप थी। हाँ। स्कूल में पढ़ाई में अच्छे थे, खेलों में भी आगे रहते थे, पर जो बात सबसे अलग थी वो ये कि उनका सपना एकदम क्रिस्टल क्लियर था। फौज में जाना है। हाँ, फौज में जाना है, देश की सेवा करनी है। ये जुनून कई बच्चों में होता है, पर उनमें ये एक संकल्प की तरह था। और ये जो बचपन के गुण है ना, इन्हें सिर्फ किताबी बातें समझना मेरे ख्याल से एक गलती होगी। अच्छा। स्पेशल फोर्सेज में जब हम बात करते हैं बिना डरे फैसला लेने की, तो इसका मतलब होता है जब आपके पास सिर्फ 30 सेकंड हो, जानकारी आधी अधूरी हो और चारों तरफ से गोलियां चल रही हों। बिल्कुल, और आपके साथियों की जान दांव पर हो, तब सही फैसला लेना। ये वो मानसिक मजबूती है जो एनडीए या आईएमए जैसी अकादमियों में सिर्फ तराशी जाती है। ये पहले से होती है आपके अंदर। ये आपके अंदर पहले से होती है। उनकी ट्रेनिंग ने बस उस हीरे को तराशने का काम किया। 1999 में जब वो मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हुए, तो वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, वो एक लीडर बनने की राह पर कह सकते हैं पहला कदम रख चुके थे। मद्रास रेजिमेंट, ये अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित रेजिमेंट है। बहुत। लेकिन मेजर शर्मा के लिए शायद ये काफी नहीं था। वो हमेशा कुछ ज्यादा मुश्किल, ज्यादा चैलेंजिंग करना चाहते थे। हाँ। यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने फैसला किया कि वो इंडियन आर्मी की सबसे एलीट, सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करेंगे। और यहाँ थोड़ा रुककर ये समझना जरूरी है कि 1 पैरा एसएफ ज्वाइन करने का फैसला लेना क्या मायने रखता है। हाँ, ये क्या होता है? देखिए, 1 पैरा एसएफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इन्हें द मरून बरेस भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे मुश्किल सिलेक्शंस में से एक माना जाता है। अच्छा। यहां सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं देखी जाती, उन्हें कई कई दिनों तक बिना सोए, भूखे प्यासे रखकर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डाला जाता है। ये देखने के लिए कि मकसद ये देखना होता है कि जब शरीर जवाब दे जाए, तब क्या आपका दिमाग काम करता है? हाँ, क्या आप तब भी सही फैसले ले सकते हैं? और ज्यादातर लोग नहीं कर पाते होंगे। 90% से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में बाहर हो जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा उन चुनिंदा 10% में से थे जिन्होंने इसे पार किया। ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, ये आपकी विल पावर, आपकी मेंटल टफनेस का इम्तिहान है। एग्जैक्टली। और यहाँ ट्रेनिंग का मतलब है हर उस स्थिति के लिए तैयार होना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि बर्फीले पहाड़ों पर लड़ना, घने जंगलों में हफ्तों तक सरवाइव करना, दुश्मन के इलाके में पैराशूट से उतरकर खुफिया जानकारी लाना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वो हर कला में माहिर हो रहे थे, एक साइलेंट प्रोफेशनल बनने की तैयारी कर रहे थे। और उनकी इस काबिलियत की पहली बड़ी पहचान भी जल्दी ही मिल गई। हाँ। साल 2005 में जी। एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन में उन्होंने असाधारण साहस दिखाया, जिसके लिए उन्हें सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया। हाँ। ये एक तरह से इस बात पर मुहर थी कि ये ऑफिसर स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही बना है। हाँ। और सेना मेडल वीरता का मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ बहादुरी के लिए नहीं मिलता। अच्छा। ये तब मिलता है जब एक सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के सामने कुछ ऐसा कर गुजरता है जो असाधारण हो। तो 2005 में ही यह संकेत मिल चुका था कि ये ऑफिसर सिर्फ नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमाओं को लांघकर नतीजा देने वाला है। ये उनके लेजेंड बनने की कहानी का कह सकते हैं पहला चैप्टर था। तो सेना मेडल मिल गया, मतलब सेना ने उनकी काबिलियत को पहचान लिया था। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसके बाद शुरू होती है। इकबाल की कहानी। हाँ, ये तो सीधा किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म उतारता है, अपनी पहचान छुपाता है और आतंकवादियों के बीच उन्हीं में से एक बनकर रहने चला जाता है। उन्होंने एक नया नाम अपनाया, इकबाल। और यहाँ वीरता का रूप पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। मानसिक दृढ़ता का खेल है। जरा सोचिए, आपको अपनी पूरी पहचान,
अपना पूरा अस्तित्व मिटाकर एक नया किरदार जीना है। सब कुछ बदलना पड़ता होगा। आपकी भाषा, आपका लहजा, आपके उठने बैठने का तरीका, सब कुछ। एक छोटी सी चूक, एक गलत शब्द न सिर्फ आपकी जान ले सकता है बल्कि पूरा ऑपरेशन बर्बाद कर सकता है। सालों की मेहनत। ये मानसिक दबाव कैसा होता होगा? आप हर पल उन लोगों से घिरे हैं जो आपके देश के दुश्मन हैं और आपको उनके सामने मुस्कुराना है, उनका भरोसा जीतना है। ये दबाव ही सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा। इसे संभालने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक होती है। आपको सांस लेना भी अपने किरदार के हिसाब से सीखना पड़ता है। मेजर शर्मा ने सिर्फ इकबाल का किरदार निभाया नहीं, वो बन गए थे। वो कुछ महीनों के लिए इकबाल बन गए थे। उन्होंने आतंकवादियों के नेटवर्क में इतनी गहरी पैठ बना ली कि वो उनकी योजनाओं, उनके ठिकानों की ऐसी जानकारी लाने लगे जो सुरक्षा बलों के लिए गेम चेंजर साबित हुई। मतलब कई ऑपरेशंस उनकी जानकारी पर सफल हुए। कई बड़े ऑपरेशंस। बिल्कुल। ये वाकई अविश्वसनीय है और ये उनके नेतृत्व के एक अलग ही पहलू को दिखाता है। वो सिर्फ मैदान में ही लीडर नहीं थे, वो दिमागी लड़ाई के भी मास्टर थे। जी। हमारे सोर्सेज में उनकी कही एक बात का जिक्र है जो उनके पूरे कैरेक्टर को बयां करती है। सच्चा सैनिक वही है जो अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी फिलॉसफी थी। हाँ, जब आप अंडरकवर होते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन आपका मिशन आपकी टीम के लिए होता है, आपके देश के लिए होता है। यही सोच उन्हें उस मुश्किल हालात में हिम्मत देती थी। उनकी टीम उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी क्योंकि वो जानते थे कि उनका लीडर उन्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेगा। एक लीडर की सबसे बड़ी कमाई यही भरोसा होता है और इसी भरोसे के साथ वो अपने आखिरी मिशन पर गए। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने मेजर मोहित शर्मा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह थी जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा सेक्टर, हफरूड़ा का घना जंगल। इंटेलिजेंस इनपुट था कि जंगल में कुछ हाई वैल्यू आतंकवादी छुपे हुए हैं। मेजर शर्मा अपनी टीम, अपनी अल्फा स्क्वाड को लीड कर रहे थे। उस ऑपरेशन का जो ब्यौरा है वो बताता है कि हालात कितने मुश्किल थे। घने जंगल में विजिबिलिटी बहुत कम थी। अच्छा। आतंकवादियों को छिपने का फायदा मिल रहा था। जैसे ही उनकी टीम आगे बढ़ी, उन पर 3 तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। तीनों तरफ से। जी। टीम के 2 साथी बुरी तरह फंस गए और दुश्मन की सीधी फायरिंग रेंज में आ गए। यानी कि सिचुएशन पूरी तरह से टीम के खिलाफ थी। बिल्कुल। ऐसे हालात में आमतौर पर टीम को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन मेजर शर्मा ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारी फायरिंग के बीच क्रॉल करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने 2 आतंकवादियों को बहुत करीब से ढेर कर दिया ताकि अपने साथियों पर से प्रेशर कम कर सकें, लेकिन ये काफी नहीं था। उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को एक्सपोज कर दिया। हाँ, उन्होंने वही किया। उन्होंने ग्रेनेड फेंके, कवर फायर दिया और किसी तरह अपने दोनों साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आए। लेकिन इस कोशिश में उन्हें सीने और कंधे में कई गोलियां लगी। ओह! वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। कोई भी और होता तो शायद वहीं रुक जाता, लेकिन वो मेजर मोहित शर्मा थे। घायल होने के बाद भी वो लड़ते रहे। वो सिर्फ लड़ते नहीं रहे, वो अपनी टीम को कमांड देते रहे। दर्द के बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और लड़ाई जारी रखी। और आतंकवादी? उन्होंने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। यानी उस मुठभेड़ में अकेले उन्होंने 4 खूंखार आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया और अपने 2 साथियों की जान भी बचाई। अकेले 4? लेकिन इस दौरान वो बहुत ज्यादा खून खो चुके थे और फिर केवल 31 साल की उम्र में उस घने जंगल में अपनी टीम को सुरक्षित करने के बाद उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके इस बलिदान को देश ने सर्वोच्च सम्मान दिया। मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जी। ये भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। उनका नाम धुरंधर सैनिक के रूप में हमेशा के लिए सेना के इतिहास में दर्ज हो गया। और यहाँ ये शांतिकालीन या पीस टाइम शब्द को समझना जरूरी है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई टेक्निकली पीस टाइम ऑपरेशन कहलाती है, पर वो युद्ध से कम नहीं है। वो किसी भी युद्ध से कम खतरनाक नहीं होती। बिल्कुल। अशोक चक्र मिलना इस बात का सबूत है कि उनका पराक्रम युद्ध के मैदान में दिखाए जाने वाले शौर्य के बराबर था, लेकिन
उनकी विरासत सिर्फ इस मेडल्स तक सीमित नहीं है। हमारे सोर्सेज में उनकी निजी जिंदगी का भी जिक्र है। बिल्कुल। वो जितने बहादुर सैनिक थे उतने ही संवेदनशील इंसान भी थे। हाँ। एक प्यार करने वाले पति, उनकी पत्नी का नाम दीप्ति शर्मा है, और एक जिम्मेदार बेटे। हाँ। ये दिखाता है कि वर्दी के पीछे एक पूरा इंसान था। और यही बात उनकी कहानी को और भी पावरफुल बनाती है। उनका बलिदान सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बना, इसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। लोगों ने भारत माँ का सच्चा लाल कहकर श्रद्धांजलि देने लगे। आज भी उनकी कहानी स्कूलों, कॉलेजों और सैन्य अकादमियों में युवाओं को प्रेरित करती हैं। सही बात है। वो सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं, वो चरित्र, समर्पण और निस्वार्थ सेवा की कहानी है। सोर्सेज में उनके जीवन दर्शन से जुड़ी एक और गहरी बात मिलती है। सच्चा साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भय पर विजय है। बिल्कुल। मतलब करेज इजंट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द विक्ट्री ओवर इट। मेजर शर्मा ने डर का सामना किया, उसे जीता और फिर उससे बहुत आगे निकल गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सच है। अक्सर हम सोचते हैं कि बहादुर लोगों को डर नहीं लगता। हाँ, यही लगता है। सच ये है कि डर सबको लगता है। बहादुरी इस बात में है कि आप उस डर के बावजूद वो करते हैं जो सही है, जो आपकी ड्यूटी है। मेजर शर्मा का जीवन इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को जीना भी है जिनके लिए हमारे सैनिक अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो हरियाणा के एक छोटे से शहर के चिंटू से लेकर 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के अंडरकवर एजेंट इकबाल और फिर एक राष्ट्रीय नायक बनने तक का मेजर मोहित शर्मा का सफर साहस, समर्पण और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो शब्दों से परे है। निश्चित रूप से मेजर शर्मा की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ नारों और जज्बातों में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। और कभी-कभी ये कर्म देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की मांग करते हैं। उनका जीवन संकल्प और राष्ट्र सेवा का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मेजर मोहित शर्मा जैसे व्यक्ति की कहानी जानने के बाद ये सोचना जरूरी हो जाता है कि एक इंसान का संकल्प और बलिदान किस तरह पूरे देश को प्रेरित करने की ताकत रखता है। और आज के समय में जब देश के सामने चुनौतियां बदल रही हैं, तो देश सेवा के अलग-अलग रूप क्या हो सकते हैं?